स्टूडेंट्स, आई एम एकता सिंह, योर सीटेड साइंस टीचर फॉर पेपर 2। जैसा कि आप सभी ने मेरे लास्ट वीडियो में देखा कि मैंने आपको समझाया था कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है और ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर का भी 2 लाइन्स उसके बारे में भी समझाई थी, क्योंकि वो इतना डिटेल में हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, और उसके फाउंडर कौन है, किस तरह से हमने कैरोलस लिनियस की बुक का संस्करण जो 10वां आया था वो यानी 10th पब्लिकेशन, उसको किस तरह से हमने पढ़ा था। ठीक है, क्या क्या था उसमें और क्या क्या उन्होंने उसके बारे में बताया था, वो सब कुछ हमने उसमें डिस्कस किया था। तो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए और सॉलिड कंटेंट, सॉलिड नॉलेज लेने के लिए इसी तरह आपको जुड़े रहना है। और जुड़ने के लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है। आपको डिटेल्ड क्लास मिल रही है विदाउट एनी फीस। ठीक है, जैसे कि आप कोई भी आपको पेड बैच लेने की नीड नहीं है, बस आपको सिर्फ बेल आइकन को प्रेस करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और आप केपी क्लासेस के साथ में जुड़ जाएंगे और जुड़ करके आप बहुत ही अच्छे से अपने कंटेंट को प्रिपेयर कर पाएंगे हर बार की तरह। तो आइए आज हम देख रहे हैं कि हम इन किंगडम्स के बारे में जानने वाले हैं कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन कब किसने दिया और 3 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, 4 किंगडम किसने दिया और 5 वाला किसने दिया। ठीक है, इनमें डिफरेंसेस क्या है इन किंगडम्स में। आप हिंदी से हैं या इंग्लिश से हैं, किसी भी लैंग्वेज से हैं, तो सॉरी, हम दोनों ही लैंग्वेजेस में इसके बारे में अच्छे से समझने वाले हैं। ये हमारा लेक्चर बाइलिंगुअली ही होता है और वीडियो के अंत तक साथ बने रहिए, हम इससे रिलेटेड एमसीक्यू बेस भी समझेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन यानी कि द्विजगत वर्गीकरण। ठीक है, द्विजगत वर्गीकरण के बारे में किसने सबसे पहले बताया? कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस इन्होंने सबसे पहले बताया और दिया। इन्होंने सबसे पहले क्या दिया? 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। ठीक है, और इनके इस 2 किंगडम क्लासिफिकेशन को इन्होंने 2 किंगडम दिए। कौन कौन से दिए? एक प्लांट किंगडम दिया, सिर्फ मैं किंगडम में डॉट लगा देंगे, और सेकंड इन्होंने क्या दिया? एनिमल किंगडम दिया। ठीक, एक प्लांट किंगडम दिया और एक एनिमल किंगडम दिया, यानी कि जितने भी एल्गी हैं, फंगस है, ठीक है, प्रोटोजोन्स हैं, उन सभी को इन्होंने क्या किया? प्लांट किंगडम में डाल दिया। और जो बैक्टीरिया है ना, उसको अलग से एक किंगडम में डाल करके एनिमल किंगडम में बैक्टीरिया भी डाल दी गई। ठीक, आइए, तो ये तो बात हो गई कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया और वो किंगडम्स कौन से थे। ठीक, अब इसके आगे इसमें ज्यादा डिटेल की नीड नहीं है क्योंकि इतना हमारे सिलेबस में नहीं है, सीटेट के सिलेबस में इतना ही। ठीक है, आइए अब बात करते हैं 3 किंगडम क्लासिफिकेशन की। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया है बाय, यहाँ पे आप चाहे तो बाय लिख भी सकते हैं या कोई नीड भी नहीं है, बाय अर्नेस्ट हीकल। ठीक है, स्टार कर लीजिए इनके नेम को। अर्नेस्ट हीकल के द्वारा दिया गया क्या? 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, यानी कि त्रिजगत वर्गीकरण। त्रिजगत वर्गीकरण में कौन कौन से जगत बताए गए, कौन कौन से किंगडम्स थे? तो इसमें पहला उन्होंने रखा प्रोटिस्टा, और इसी प्रोटिस्टा में ही इन्होंने दोनों कैटेगरीज लगा दी। कौन कौन सी ग्रुप लगा दिए? पहला प्रोटोजोन्स और दूसरा एल्गी, इस तरह से। ठीक है, और सेकंड वही सेम प्लांट किंगडम, और थर्ड इन्होंने बताया वही एनिमल किंगडम। ठीक है, इस तरह से। ठीक, अब हम फर्दर पॉइंट की बात करें। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन यानी कि 4 जगत वर्गीकरण। 4 जगत वर्गीकरण दिया है हर्बर्ट ने। ठीक है, साइंटिस्ट कौन? हर्बर्ट, बाय हर्बर्ट।
से पॉइंट कर लीजिएगा, इन्हें भी स्टार से। इन्होंने जो 4 जगत वर्गीकरण दिया, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, उसमें से 4 किंगडम्स क्या क्या थे? सबसे पहला तो प्रोटिस्टा ही था, ठीक है। लेकिन प्रोटिस्टा के अलावा इन्होंने और भी कुछ दिया। इन्होंने सबसे पहले प्रोटिस्टा को स्थान नहीं दिया, प्रोटिस्टा रखा, लेकिन सबसे पहला स्थान इन्होंने दिया मोनेरा को। मोनेरा में किसको रखा जाता है? बैक्टीरिया, क्योंकि वो ऐसे होते हैं जो कि यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया रखा। सेकंड इन्होंने रखा प्रोटिस्टा, और थर्ड क्या है? प्लांट, ठीक है, किंगडम। और फोर्थ क्या है? एनिमल किंगडम। इज इट क्लियर एवरीवन? आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ होगा। यानी कि हिंदी में भी इसे यही बोलते हैं जो मैंने इंग्लिश में लिखा है। मोनेरा को मोनेरा ही बोलेंगे, प्रोटिस्टा बोलेंगे, प्लांट किंगडम बोलेंगे और एनिमल किंगडम बोलेंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन यानी कि 5 जगत वर्गीकरण। ये किसने दिया बताइए? ये तो आप सभी को पता होगा क्योंकि हम सभी पढ़ते ही आ रहे हैं क्लास 9 से। ये दिया गया है, सोचिए आप लोग भी थोड़ा सा, RH विटेकर के थ्रू। RH विटेकर सबसे फेमस साइंटिस्ट है अभी तक में किंगडम वाले में, ठीक है। RH विटेकर, ठीक। और इनके ही किंगडम को साइंटिस्ट लोगों ने, ठीक है, क्या किया है? ज्यादा वैल्यू दी है। क्यों? क्योंकि इनका ही जो किंगडम डिवाइडेशन था वो सबको लॉजिकल लगा। इनके में कुछ कमियां थी, जैसे कि इन्होंने प्लांट में ही प्रोटोजोन्स कर दिए थे ऐड, एल्गी भी उसी में कर दी थी ऐड। एल्गी तो खैर थी उसकी, ठीक है। उसके अलावा फंगस वगैरह भी ऐड कर दिए थे, तो वो गलत था ना, इस वजह से। इसमें इन्होंने क्या किया था? प्रोटोजोन्स तो प्रोटिस्टा में ठीक था, लेकिन एल्गी को भी प्रोटिस्टा में इन्होंने डाल दिया था, तो ये सही नहीं था। एल्गी प्लांट्स में आना चाहिए था, ठीक है। चलिए इन्होंने क्या किया आइए देखते हैं। 5 जगत किंगडम में इन्होंने भी ऐसे किया। सबसे पहला इन्होंने भी मोनेरा ही रखा, ठीक, मोनेरा रखा। और दूसरा इन्होंने क्या रखा? प्रोटिस्टा ही रखा, किसकी तरह? हर्बर्ट की ही तरह, ठीक है, प्रोटिस्टा रखा। उसके बाद में अभी आप सोचेंगे मैम आपने तो कमी बता दी, इसका तो बताया नहीं। इसका बताऊंगी, पहले इनका बताऊंगी तब बताऊंगी इसका कि इनमें क्या कमी थी जो इनको मान्यता दी गई जगह, ठीक है, प्रोटिस्टा। और थर्ड इन्होंने क्या रखा? प्लांट और एनिमेलिया बाद में रखा, उसके पहले इन्होंने रखा क्या? फंजाई, ठीक है। और फोर्थ है हमारा प्लांटी। प्लांट नहीं नाम रखा इन्होंने, प्लांटी नाम दिया, AE ऐड किया लास्ट में कि प्लांट्स, ठीक है। और इसी तरह फिफ्थ वाला इन्होंने नाम रखा एनिमेलिया किंगडम, ठीक है। ह्यूमन किस किंगडम में आता है बताएंगे आप इनमें से? क्या हम मोनेरा में आते हैं? वी आर नॉट बैक्टीरिया, ओके। क्या हम प्रोटिस्टा में आते हैं? वी आर नॉट प्रोटोजोन्स, ठीक है। क्या हम फंजाई में आते हैं? नो। ठीक है, हम फंगस नहीं है। क्या हम प्लांटी में आते हैं? क्या हम ग्रीन कलर के हैं या हरे स्टेम है? बिल्कुल नहीं, हम प्लांट्स तो हो ही नहीं सकते हैं। तो हम किस में आएंगे? एनिमेलिया में आएंगे, ठीक है। तो ये इन्होंने बात की। इन्होंने एक नया ग्रुप ऐड किया था फंजाई का, जिसमें इन्होंने फंगस के बारे में बताया था, जबकि 4 किंगडम क्लासिफिकेशन में हर्बर्ट कोपलैंड ने फंजाई के बारे में बताया ही नहीं था, उसको सीधा ही स्किप कर दिया था। जबकि ये भी एक लिविंग है हमारे अर्थ पे, तो इसे स्किप नहीं किया जा सकता था, ठीक है। हमें तो भाई सभी लिविंग्स को कैटेगराइज करना है ना, इसलिए, जो कि हमने लास्ट वीडियो में टैक्सोनॉमी में हमने पढ़ा भी था, ठीक है। तो ये होता है। अब मैं यहाँ पर हिंदी में सबको लिख दे रही हूँ। मोनेरा, मोनेरा में हम किसकी स्टडी करते हैं? बैक्टीरिया की, ठीक है।
प्रोटिस्टा में हम किसकी स्टडी करते हैं? प्रोटिस्टा। प्रो का मतलब ही होता है सबसे प्राथमिक, यानी सबसे पहला वाला, स्टार्टिंग वाला, ठीक है। फिर उसके एडवांस डेवलप के अकॉर्डिंग ये, उससे ज्यादा जो एडवांस हुआ वो ये, फिर उससे भी ज्यादा जो एडवांस है वो ये। तो इस हिसाब से इनको कैटेगराइज किया गया है, ठीक है। इनको आप ऊपर नीचे नहीं आप कर सकते हैं, ठीक है। प्रोटिस्टा में हम किसकी स्टडी करते हैं? प्रोटोजोन्स की करते हैं। प्रोटोजोन्स, ये ओ है, ठीक है। फंजाई, इसको हम फंजाई भी बोलते हैं, फंगी भी बोलते हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर फंगी ही लिख दे रही हूँ, फंगी। इसमें हम किससे की स्टडी करते हैं? ठीक है, तो इसकी हम फंगस की स्टडी करते हैं। फंगस यानी कि आपने देखा होगा अचार में लगी हुई व्हाइट कलर की लेयर, उसे ही हम फंगस यानी घरों में फफूंदी कहा जाता है, ठीक है। प्लांटी, प्लांटी, ठीक है। प्लांटी में हम किसके बारे में स्टडी करते हैं? प्लांट्स और ट्रीज के बारे में, ठीक है। और एनिमेलिया में हम किसकी करते हैं? दूसरे जंतुओं के बारे में। एनिमेलिया, इसमें हम पढ़ते हैं जंतुओं के बारे में। जगह ही नहीं बची, यहाँ पर लिखी हुई है जंतुओं के बारे में, ठीक है। जंतु यानी कि आपको पता है ऑर्गेनिजम्स, डाल देंगे यहाँ भी ऑर्गेनिजम्स, ठीक। तो यहाँ तक हमने इसको समझा। अब हम समझते हैं इनका एमसीक्यू बेस क्या है, ठीक है। द्विजगत वर्गीकरण किसने दिया? हु इज फाउंडर ऑफ द टू किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक। तो कैरोलस लिनियस ने दिया। उन्होंने कौन से दो किंगडम बताया? प्लांट और एनिमल, ठीक है। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन में किसने दिया? अर्नेस्ट हेकल ने दिया। उन्होंने 3 में बताया प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में उन्होंने कौन से दो ग्रुप ऐड किए? प्रोटोजोन्स और एल्गी को कर दिया, और प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम कर दिया। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन किसके द्वारा दिया गया? किसने दिया? हर्बर्ट कोपलैंड ने दिया, ठीक है। उन्होंने क्या, इसमें उनकी कमी क्या थी? उन्होंने फंगस को स्किप कर दिया, भूल ही चुके थे उसके बारे में। मलेरिया, प्रोटिस्टा, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, इन्होंने ये ग्रुप्स डिवाइड किए, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? आर.एच. व्हिटेकर, आर.एच. व्हिटेकर ने दिया। और ये सीरीज आपके सामने है क्या? MPFPA, ठीक है। MPRFPL और A, इस तरह से आप इसको शॉर्ट फॉर्म में स्टडी करके, ठीक है, आप इसको तैयार कर सकते हैं अगर आप, ठीक है। चलिए, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो ओवरऑल हमारा ये अभी का लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। आज के लिए इतना ही, और मेरे साथ इसी तरह बने रहने के लिए, मेरी वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन।